बहुत बार पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और कह रहे हैं कि लास्ट 2 ईयर से वो अपने बच्चों की ऑक्यूपेशनल थेरेपी करवा रहे हैं और उन्हें कोई ख़ास फ़र्क नहीं दिख रहा है और वो अपने बच्चों की स्पीच के लिए अगर उन्हें डिफ़िकल्टी लग रही है या एजुकेशन के लिए उन्हें डिफ़िकल्टी लग रही है, तो उसी को कराने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है इंस्टेड ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। जबकि ऑटिज़्म में ऑक्यूपेशनल थेरेपी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि व्हाट इज द एक्चुअल गोल ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी इन ऑटिज्म। बिकॉज बहुत बार पेरेंट्स अवेयर नहीं होते कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी से हमारे बच्चों को क्या इम्प्रूवमेंट मिलेगी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी हम अपने बच्चों को क्यों करवा रहे हैं। हम हमेशा अपने पेरेंट्स को एडवाइस करते हैं कि अगर हमारे बच्चे को स्पीच डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा है, अगर हमारा बच्चा ऑटिज्म या एडीएचडी से डायग्नोस्ड है, अगर लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो वहाँ पर ओटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे बच्चों की इम्प्रूवमेंट। तो आइए अब हम जानते हैं कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी का एक्चुअल गोल क्या है जब भी हमारा बच्चा ऑटिज्म से डायग्नोस्ड है, या किन बातों से हम पता कर सकते हैं कि हमारे बच्चे की ऑक्यूपेशनल थेरेपी सही से हो रही है या नहीं। सबसे पहले अगर हमारा बच्चा में सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज है, अगर हमारा बच्चा सेंसरी चैलेंजेस को फेस कर रहा है, तब हमारे बच्चों के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हमारा फर्स्ट गोल कहीं ना कहीं आता है उसके सेंसरी प्रोसेसिंग चैलेंजेस को कम करना, क्योंकि सेंसरी इश्यूज की वजह से बच्चों में बहुत सारे बिहेवियरल इश्यूज आ जाते हैं और बच्चों के रिस्पॉन्सेज भी बहुत ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट होते हैं। तो ऐसे में अगर हम कहीं से भी अपने बच्चे की ओटी करा रहे हैं, तो हमें देखना है कि हमारे बच्चों में जो भी सेंसरी इश्यूज आ रहे हैं, क्या वो कम हो पा रहे हैं, या हमारे बच्चों के जो बिहेवियर है, जो उन सेंसरी इश्यूज की वजह से हमें देखने को मिलते हैं, क्या उनमें प्रोग्रेस हो रही है, बच्चे के रिस्पॉन्सेज पहले से कुछ बेटर हो रहे हैं या नहीं। क्योंकि सेंसरी इश्यूज में डेफिनेटली जब हम काम करते हैं तो उसमें लंबा समय लगता है, पर अगर हम रेगुलर और कंसिस्टेंट थेरेपी ले रहे हैं तो सेंसरी इश्यूज काफ़ी हद तक मैनेजेबल हो जाते हैं। सेंसरी इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए या उन पर काम करने के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी में सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी और थेरापेटिक लिसनिंग अप्रोच हम अपने सेंटर में यूज़ करते हैं और जिससे हमारे बच्चों में बहुत ही बेटर रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, बच्चों का प्रोग्रेशन बहुत ही अच्छे से होता है। सेंसरी इश्यूज के साथ साथ हमारे बच्चों की एडीएल एक्टिविटीज़, हमारे बच्चे की जो दिन भर का रूटीन है, बच्चों की ग्रूमिंग, बच्चों की टॉयलेट ट्रेनिंग, बच्चों की ईटिंग, बच्चों की ड्रेसिंग, इन सब स्किल्स में बच्चे कितना इन्वॉल्व होते हैं, कितना पार्टिसिपेट करते हैं, अपने एज अप्रोप्रिएट वो कितने इंडिपेंडेंट है, ये भी कहीं ना कहीं ऑक्यूपेशनल थेरेपी के में ही हमारा स्पेशल गोल है। हम ध्यान रखते हैं कि बच्चे अपनी एडीएल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हो, पार्टिसिपेट करें और धीरे धीरे उनमें इंडिपेंडेंसी भी है। अगर हम कहीं से ओटी ले रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि घर पर बहुत सारी क्लिनिकल एक्टिविटीज हमारा गोल नहीं है। अगर हमारा बच्चा अपनी एडीएल एक्टिविटीज में इंडिपेंडेंट हो रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, इन्वॉल्व है, इंटरेक्ट कर रहा है, तो हम लोग अपनी थेरेपी सही से कर रहे हैं। बच्चों की फंक्शनल मोबिलिटी या बच्चों की इंडिपेंडेंसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, हम गोल है हमारा ऑक्यूपेशनल थेरेपी में। और जब भी हम ओटी करा रहे हैं तो हमें देखना चाहिए कि क्या हमारे ओटी से या हम अपने थेरेपिस्ट से डिस्कस करें कि किस तरह से हम धीरे धीरे अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं या उनकी फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गोल है बच्चों की स्कूलिंग। हमारे बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करना है, जिसमें कि बच्चा स्कूल में अपनी टीचर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे, एक जगह टिक कर बैठे, उसके रिस्पॉन्सेज बेटर हो, वो क्लास में अपने पीयर ग्रुप्स के साथ धीरे धीरे इन्वॉल्व हो सके या वहाँ सेटल हो सके। इस तरह की सारी स्किल्स, स्पेशली द बेसिक स्किल्स से हम स्टार्ट करते हैं जो स्कूलिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। बच्चों की फाइन मोटर स्किल, बच्चों की ग्रॉस मोटर स्किल, इन सब पर भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी में काम किया जाता है ताकि स्कूल में भी बच्चों के लिए ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो और एक नॉर्मल स्कूल में बच्चे हमारे अच्छे से इनकॉपरेट कर सके, इन्वॉल्व हो सके। एंड द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गोल इज बच्चों की सोशलाइजेशन। अपने पीयर ग्रुप के साथ बच्चों का इन्वॉल्व होना और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बच्चों का इंटरेक्शन, बच्चों की एंगेजमेंट डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में, डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में बच्चे अपने आप को रेगुलेट कर सके, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके, अपनी नीड्स को एक्सप्रेस कर सके। बच्चों की ओवरऑल सोशलाइजेशन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बच्चे का प्रोग्रेशन धीरे धीरे होता है। बट अगर हम सही से ऑक्यूपेशनल थेरेपी यूज कर रहे हैं तो बच्चे काफ़ी हद तक सोशलाइज्ड हो जाते हैं। एटलीस्ट अपनी फैमिली में, अपने स्कूलिंग में बच्चे अच्छे से इन्वॉल्व होने लग जाते हैं, बच्चों के बिहेवियर कम होते हैं, बच्चे
अच्छे रिस्पॉन्सेज देते हैं। साथ ही साथ बहुत बार इस तरह के गेस्चर्स जो वर्बल नहीं होते हैं, उन्हें भी बच्चे समझ पाए। ये भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हमारा इम्पोर्टेंट गोल होता है कि बच्चे हमारी बॉडी लैंग्वेज को समझे, बच्चे हमारे गेस्चर्स को समझे। अगर कोई उनसे बात नहीं करना चाहता है, कोई उन्हें गुस्सा कर रहा है, तो बच्चे उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को समझ कर ही अपने रिस्पॉन्स को चेंज करें। वर्बल इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ नॉन वर्बल गेस्चर्स को भी बच्चे समझ पाए, ये भी हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी में देखते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन सभी चीज़ों के साथ साथ हम पेरेंट्स को समझाते हैं कि वो अपने बच्चों को हैंडल कैसे करें। बहुत सारे बिहेवियरल इश्यूज जो ज़्यादातर बच्चे घर पर ही दिखाते हैं, उनको पेरेंट्स किस तरह से हैंडल करें। बच्चे की प्रॉब्लम को समझकर हम धीरे धीरे उसकी प्रोग्रेस को के साथ उसे यूज़ कर कर आगे उसके प्रोग्रेशन को और कैसे बेटर बनाएं। ये सब चीज़ें भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी में बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स अगर अच्छे से गाइड होते हैं, पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को अच्छे से हैंडल करते हैं, तो वहाँ पर भी कहीं न कहीं हमारे बच्चे की प्रोग्रेस, बच्चे की नॉर्मलसी, बच्चे की इंडिपेंडेंसी हमारे लिए बहुत ईज़ी हो जाती है। तो हमारे यहाँ इन हिमांश चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर हम इन सभी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं या इन सभी चीज़ों पर काम करते हैं। और पेरेंट्स के लिए भी हम लोग स्पेशल काउंसलिंग करते हैं उन्हें उन्हें कि घर पर किस तरह से अपने बच्चे में जो भी उन्हें बिहेवियरल इश्यूज आ रहे हैं या जो भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं या जो भी उनके डाउट्स हैं, तो उसके लिए हम किस तरह से अपने बच्चों को हैंडल करें या हम अपनी हैंडलिंग या अपने बिहेवियर के ऊपर काम करें, ताकि हमारे लिए ऑटिज़्म एक बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम ना होकर हम धीरे-धीरे इसे ओवरकम कर सकें और अपने बच्चों को एक नॉर्मल लाइफ में इंटीग्रेट कर सकें। तो डियर पेरेंट्स, अगर आपके भी बच्चे को ऑटिज़्म डायग्नोस्ड है या वो किसी भी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को फेस कर रहा है और उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी आपके लिए आपको प्रेफ़र की गई है, तो ऐसे में प्लीज़ इन सभी बातों का ध्यान रखिए। अगर ये इन सभी चीज़ों पर धीरे-धीरे हम काम कर रहे हैं, अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं, तो इट मीन्स हमारी ऑक्यूपेशनल थेरेपी ठीक से चल रही है। बट अगर हम लोग साल 2 साल से ऑक्यूपेशनल थेरेपी कर रहे हैं, बट बच्चा सिंपल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पा रहा है, सिंपल नेम को रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, उसके सेंसरी इश्यूज आज भी वैसे के वैसे ही हैं, तो इट मीन्स शायद हमारी थेरेपी में ही प्रॉब्लम है। हम जो थेरेपी ले रहे हैं वो ठीक नहीं है। वी हैव टू चेंज और वी हैव टू टेक द सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, ताकि हम एक्चुअल में ओटी का सही से फ़ायदा उठा सकें और उसके बेनिफिट से अपने बच्चों की लाइफ को ईज़ी बना सकें। अगर आपका भी कोई डाउट है अपने बच्चे की थेरेपी को लेकर या बच्चे के प्रॉब्लम्स या बिहेवियर्स को लेकर, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट विद अदर पेरेंट्स ऑल्सो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।